Hello guys, welcome to our channel Education Tube. Today we will talk about the first chapter of chemistry of class 10, that is chemical reaction and chemical equation. First of all, you should know that about what is chemical. We will talk about here what is chemical. As you know, दुनिया में जितनी भी सारी चीजें हैं, all the things in the world is made up of only two things. First one is matter and second one is energy. Whole universe is made up of two main things, that is universe, and second one is universe is made up of two things, that is matter and second one is energy. As you know, the first chapter of class 9, there we have studied about the matter. So anything which occupies space and have मास दैट इज कॉल्ड मैटर. एनीथिंग जो भी आप चीजें आप देख पा रहे होते हैं अपने चारों तरफ, जितने भी आप मटेरियल्स वगैरह देख पा रहे हैं, मटेरियल और सब्सटेंस, वो क्या होते हैं? मैटर होते हैं. और मैटर है तो इनके पास दो प्रॉपर्टीज होंगी. पहला वो स्पेस ऑक्युपाई करेंगे, दूसरा जो है उनके पास कुछ ना कुछ मास होगा, इसीलिए वो मैटर है. भैया मैटर भी तो किसी ना किसी चीज से मिलके बने होंगे, है ना. हम वहां पे देखते हैं, हम बताया जाता है कि ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं. ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बने हुए होते हैं. फिर बात ये आती है कि वो पार्टिकल किससे मिलके बने हुए होते हैं. आपको ये भी तो जानना जरूरी है ना, कि वो पार्टिकल्स किससे मिलके बने हुए होते हैं. तो भैया हम बात करेंगे जो पार्टिकल्स जो मैटर बनाते हैं, वो भैया हर एक अलग अलग एलिमेंट से मिलके बने होते हैं. एलिमेंट्स के एटम होते हैं. लाइक हम बात करेंगे वाटर. वाटर भी भैया क्या एक मैटर है? बिल्कुल. अगर ये वाटर एक मैटर है तो क्या यहाँ पे उसने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बनाया है? सही बात है. हाइड्रोजन एक अलग एटम है, ऑक्सीजन एक अलग एटम है. यहाँ पे टू एटम ऑफ हाइड्रोजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन मिलके क्या बना रहे हैं? एक वाटर का पार्टिकल्स बना रहे हैं. तो हम ये कहना चाहते हैं भैया क्या ये केमिकल है? ये सब हम केमिकल में इंक्लूड करेंगे. जी हाँ बिल्कुल. एनीथिंग व्हिच इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स और कंपाउंड दैट इज कैन बी यू कॉल्ड केमिकल. अब भैया यही केमिकल आपस में क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे. आपस में कुछ न कुछ रिएक्ट करके कुछ नया सब्सटेंस बनाएंगे. मतलब कहने का ये है व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस चेंजेस and formed new substance that have different properties and different composition, that is called chemical reaction. कोई भी दो केमिकल कंपाउंड्स, कोई भी केमिकल कंपाउंड्स या एलिमेंट्स जब भी आपस में रिएक्ट करते हैं, जब भी आपस में साथ में मिलकर कुछ न कुछ बॉन्ड बनाते हैं या तोड़ते हैं, तो जो नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, बोले तो जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, that should have different composition. That should have different composition and different properties. जैसे कि हम बात करें वाटर का, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. As you know, water is made up of hydrogen and oxygen. Water is made up of hydrogen and oxygen. तो भैया यहाँ पे H2O है ना, जो यहाँ पे फॉर्मेशन होगा 2H2O. ठीक है. तो भैया यहाँ पे देखें, दो हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट था, ऑक्सीजन एक अलग एलिमेंट था. दोनों कंबाइन करके क्या बना रहे हैं? वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं. द सब्सटेंस फॉर्म्ड वाटर, the product is here water that have whole different properties rather than the oxygen and hydrogen. I mean hydrogen and oxygen. ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से बिल्कुल अलग प्रॉपर्टीज होती है. आपका वाटर का जो प्रॉपर्टीज होता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बिल्कुल अपोजिट है. यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कंपोजिशन ऑफ केमिकल. यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो यहाँ पे कंपाउंड बन रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलके बना रहे हैं. फिर यहाँ पे बात करेंगे कंपोजिशन. यहाँ पे हाइड्रोजन अकेले है, ऑक्सीजन अकेले है, दोनों आपस में मिलते हैं, रिएक्शन करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड बना के एक नया कंपाउंड बनाते हैं. तो हम ऐसा सीधा सीधा ये बोलते हैं जो ये केमिकल नया बना है, जो ये सब्सटेंस नया बना है, जो ये नया प्रोडक्ट बना है, इसका केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट है एज कंपेयर टू देयर रिएक्टेंट. भैया लेफ्ट हैंड साइड को the substance which take part in reaction, the substance which take part in reaction, that is called reactant. So here both are these are substances taking part in the reaction, that can be called reactants. That can be called reactants. The product formed after the reaction, the substance formed after the reaction, that is called product. है ना भैया. जो बनता है वो प्रोडक्ट होता है, जो रिएक्शन करते हैं वो क्या होते हैं? रिएक्टेंट होते हैं. सीधा सीधा अगर हम ऐसा जानना चाहें तो सीधा सीधा कर सकते हैं, जो लेफ्ट हैंड साइड में वो रिएक्टेंट होता है, राइट हैंड साइड में प्रोडक्ट होता है. तो हमने अभी केमिकल रिएक्शन का क्या डिफिनेशन बताया?
है ना, द चेंज ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस इनटू न्यू सब्सटेंसेस, 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस अगर चेंज होते हैं कुछ नए सब्सटेंस में, और उसकी जो चेंज होते हैं, जो चेंज होकर नया सब्सटेंस बनाते हैं, उसकी प्रॉपर्टी जो डिफरेंट होने चाहिए उनके रिएक्टेंट से, दैट इज कैन बी कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। यहाँ पे हम मोटा मोटा समझेंगे तो भैया ये क्या, हम ये बता दें कि यहाँ जो हाइड्रोजन है ऑक्सीजन है दोनों बॉन्ड बना के क्या वाटर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। जी हाँ बिल्कुल। तो कहने का मतलब ये है भैया, क्या आप समझ पा रहे हैं केमिकल रिएक्शन क्या होता है, क्या यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बिल्कुल, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे घर में आपके गैस सिलेंडर होगा, क्या वो भी जलता है खाना बनाते वक्त, क्या उसको हम लोग जलाते हैं, बंद करते हैं, कोयला जलाते हैं। चलिए सीधा सीधा एग्जांपल लेते हैं कोयला का। कोयला क्या होता है भैया, कार्बन होता है। कोल क्या होते हैं, कार्बन होते हैं। कोल का जब हम जलाएंगे तो उसका कंबशन करवाते हैं। कभी भी किसी चीज केमिकल का अगर हम कंबशन करवाते हैं, हमेशा उसको ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाते हैं। तो इसको भैया जब हम इसका ऑक्सीजन के साथ कंबशन करवाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेगा, प्लस हीट भी मिलेगा जो हम अपना खाना बनाने या कुछ भी पकाने में यूज कर ले पाते हैं। तो कहने का मतलब है ये कार्बन पहले अकेले हुआ करता था इन द फॉर्म ऑफ कोयला या कोल, है ना, फिर उसने कंबशन किया बोले तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन किया, उसने ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होकर कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, प्लस बहुत सारा एनर्जी निकालेगा इन द स्टेट ऑफ हीट के रूप में बहुत सारा एनर्जी उसने वो इवॉल्व करेगा, जिसको हम यूज कर लेते हैं कुछ बनाने में या कुछ पकाने में। मान लीजिए चलिए आपकी एलपीजी की बात करते हैं। एलपीजी क्या आपके घरों में आता है, उसमें क्या होता है भैया, मेन कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें मीथेन होता है। मीथेन भी जब भैया इसका भी हम कंबशन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, यहाँ पे 2 मेनली कंपाउंड बनते हैं, 2 ही कंपाउंड बनते हैं। फर्स्ट वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड सेकंड वन इज वाटर। फिर बात ये थे भैया, वाटर हम तो दिखता ही नहीं है भैया, वो वाटर के स्टेट में होता है तो हमको दिखेगा कहाँ से, है ना, लेकिन हमको फ्लेम दिखते हैं। वो फ्लेम क्या प्रोड्यूस करते हैं, हीट और थोड़ा बहुत लाइट, है ना। तो भैया जब हम मीथेन का कंबशन करवाते हैं, जो कहाँ पे होता है, एलपीजी में होता है, गैस सिलेंडर में होता है। जब इसका हम कंबशन करवाएंगे, कंबशन किसके साथ करवाएंगे, ऑक्सीजन के साथ करवाएंगे। जब हम ऑक्सीजन के साथ किसी भी चीज का कंबशन कराएंगे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा प्लस वाटर भी बनता है, अगर वो हाइड्रोकार्बन है तो। हाइड्रोकार्बन बोले तो कंपाउंड ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन बोथ। उसके बाद भैया यहाँ पे हाइड्रोजन है तो वाटर का भी फॉर्मेशन हो जा रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं था तो वहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं हुआ। तो कहने का सीधा सीधा ये लॉजिक है भैया, यहाँ पे भी रिएक्शन हो रहा है, यहाँ पे भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी तो नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज वाटर एंड CO2, है ना। केमिकल रिएक्शन हो रहा है तभी तो नया सब्सटेंस बन रहा है, दैट इज वाटर एंड H2O। ये भैया जो वाटर है CO2 है, बिल्कुल इनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है, इनके रिएक्टेंट्स है। इस साइड वाले क्या हैं, रिएक्टेंट्स, इधर वाले क्या हैं, प्रोडक्ट। तो भैया जो नया सब्सटेंस बन रहा है, क्या हम पूरी तरीके से ये इसका जो प्रॉपर्टीज है वो डिफरेंट है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। जी बिल्कुल। अब भैया ये तो आप जान के केमिकल रिएक्शन क्या है, इनके कुछ केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ भैया कभी कभी गैस का इवोल्यूशन होता है, स्टेट चेंज हो जाते हैं, एनर्जी का इवोल्यूशन होता है, कलर का चेंज हो जाता है। कैसे हम पहचानेंगे भैया, फिजिकल स्टेट में कैसे हम पहचानेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो आप जरा ध्यान से देखेंगे, कभी कभी आप जब केमिकल रिएक्शन आप प्रैक्टिकल्स में परफॉर्म कर रहे होंगे तो वहाँ पे भी उस केमिकल रिएक्शन के दौरान कुछ केमिकल रिएक्शन में कलर का ही चेंज हो जाता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में प्रेसिपिटेशन बनता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में एनर्जी का इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन होता है। वो डिपेंड करता है किस टाइप का रिएक्शन है। फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कुछ ये कैसे हमको कुछ रिएक्शन कराते हैं जिसमें गैस का इवोल्यूशन होता है, सम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन व्हिच इवॉल्व द गैस। मान लीजिए भैया जिंक लेते हैं, जिंक के भैया आप जानते हैं मेटल है, इसको हम H2SO4 बोले तो सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट कर दें, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करें, रिएक्शन कराएं, वहां पे आप देख पाएंगे कि जिंक सल्फेट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगी। बात ये भैया हम कैसे जानेंगे कि हाइड्रोजन गैस बन रही है, तो आपको प्रैक्टिकल में सिखाया जाएगा। भैया जब हाइड्रोजन गैस निकलती है तो हम टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास में कोई माचिस की तीली जलाएंगे तो वहाँ पे पॉप अप साउंड आता है भैया, पॉप साउंड आता है ड्यूरिंग द इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। इसको पहचानने का भैया ये एक आप समझ सकते हैं भैया एक निशानी है, एक हम
बस अपनी जानकारी के लिए रखते हैं, हमको चेक करना है वहाँ पे हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रहा है या नहीं। जब हाइड्रोजन गैस निकल रहा होगा तो वहाँ पे अगर माचिस की तीली हम जलाएंगे तो वो पॉपअप साउंड करके वहाँ पे निकलेगा। तो भैया जब हम जिंक का H2SO4 के साथ रिएक्शन कराएंगे वहाँ पे किसका इवोल्यूशन होगा? हाइड्रोजन का। किसका? हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। जी हाँ बिल्कुल, समझ पा रहे हैं भैया जी। और उसके बाद कुछ और देख लीजिए, मान लीजिए कुछ प्रेसिपिटेशन वाले कुछ रिएक्शन ऐसा कराएंगे जहां पर प्रेसिपिटेशन बनेगा, प्रेसिपिटेशन बनेगा भैया। तो वहां पे देखिएगा, जैसे हम मान लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट, नाइट्रेट ले लेते हैं, सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे सिल्वर सोडियम क्लोराइड के साथ। किसके साथ? सोडियम क्लोराइड के साथ। देखेंगे भैया, अगर हम जब सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन कराएंगे सोडियम क्लोराइड के साथ, दोनों क्या है? आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड में यहाँ पे आप आगे पढ़ेंगे, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइप का रिएक्शन होता है। फिलहाल हम फिर से देखते हैं भैया, यहाँ पे दोनों अगर आयनिक कंपाउंड है तो आपस में ये अपने आयन एक्सचेंज करेंगे तो यहाँ पे जो नया प्रोडक्ट बनता है वो बनेगा AgCl, सिल्वर क्लोराइड प्लस NaNO3, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है भैया। तो यहाँ पे जो AgCl ये होगा, ये प्रेसिपिटेट बनाएगा, ये व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बनाएगा। व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट बना के जिस टेस्ट ट्यूब में होगा वहां पे वो बॉटम साइड में जाके क्या भैया वो इकट्ठा होने लगेगा। बॉटम साइड में जाके भैया एकदम शांत, जैसे बालू बॉटम में जाके बैठ जाता है वैसे सेम टू सेम यहाँ AgCl भी बॉटम में टेस्ट ट्यूब के बॉटम में जाके बैठ जाएगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात? जैसे प्रेसिपिटेशन हो गया, यहाँ पे क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस। ऐसे ही कुछ और रिएक्शन होता है जहाँ पे चेंज, मतलब हम चेंज कर देते हैं किसको, उसके क्या बोलते हैं भैया, कलर को चेंज कर देते हैं। किसको चेंज कर देते हैं? कलर को। ठीक है, चलिए उसकी बात बाद में की जाएगी। फिलहाल यहाँ पे बात हमारी समझ पा रहे हैं। जैसे कुछ और रिएक्शन होते हैं जहाँ पे भैया हीट का इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन भी होता है। हीट का इवोल्यूशन या एब्जॉर्प्शन भी होता है। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको हम आम भाषा में चूना बोलते हैं, जिसको हम आम भाषा में चूना बोलते हैं भैया एज और मदर लैंग्वेज, हम वहाँ पे उसको चूना बोलते हैं। उसको जब कभी भी आप पानी में डालेंगे देखिएगा, जिस बर्तन में डालते हैं उस बर्तन को हमको हीट गरम हो जाता है भैया, हीट हो जाता है, वार्म हो जाता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि जब कभी चूना बोले तो कैल्शियम ऑक्साइड को अगर हम वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे, कैल्शियम ऑक्साइड अगर वाटर के साथ रिएक्शन कराएंगे तो वहां से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनेगा प्लस हीट का इवोल्यूशन भी करेगा, प्लस हीट भी निकालेगा भैया। इसीलिए वहां पे थोड़ा बुलबुला टाइप भी निकलता है जहाँ पे अगर ये हम मतलब करा रहे होते। तो कुछ और भी रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हम बर्नर जला के रिएक्शन कराते हैं। जो ऐसे रिएक्शन होते हैं जहाँ पे हम बर्नर जला के रिएक्शन कराते हैं वहाँ पे भैया एंडोथर्मिक टाइप ऑफ रिएक्शन होगा, वो बाद की बात की जाएगी। फिलहाल आपको ये बताना चाहते हैं कि जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके हम जो आइडेंटिफिकेशन है बाय फॉलोइंग प्रोसेस हम कर सकते हैं, जैसे प्रेसिपिटेशन, इवोल्यूशन ऑफ गैस और कलर चेंज, हीट चेंज। ये सब के द्वारा हम क्या चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसके आगे भी ये बात बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, कितने टाइप के टोटल केमिकल रिएक्शन होते हैं। फिलहाल वो बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए थैंक यू।